Today we are doing class 5 social science footprint books chapter number 11. Chapter number 11 is India freedom struggle 2. अब इसमें हमें क्या स्टडी करेंगे हम देखते हैं. So with the formation of the Indian National Congress in 1885, an organized political movement began against the British. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी फिर उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था, एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिश के अगेंस्ट था. मैनी इंडियन पार्टिसिपेटेड इन वेरियस मूवमेंट्स, इंडियंस ने अलग अलग मूवमेंट्स में पार्ट लिया. लॉन्च बाय द नेशनल लीडर्स टू अटेन फ्रीडम, और वो फ्रीडम को अटेन करने के लिए फ्रीडम के लिए उन्होंने इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया. वी हैव टू डू लॉली जॉब्स वाइल द ब्रिटिश ऑक्यूपाई हाई पोस्ट. इंडियंस को क्या होता था, लोअर जॉब्स मिलती थी, जबकि ब्रिटिशर्स को हायर पोस्ट पे ऑक्यूपाई किया जाता था. इवन इफ आई एम बेटर, आई एम नॉट प्रोमोटेड एज आई एम इंडियन. वो कहते थे कि मैं बहुत ब्रिटिशर से बहुत बेटर हूँ, बट मैं इंडियन हूँ इसलिए मुझे प्रमोट नहीं किया जा सकता. द ब्रिटिश इवन इंट्रोड्यूस अ टैक्स ऑन सॉल्ट. ब्रिटिश ने टैक्स सॉल्ट जो होता है नमक पर भी टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे. और देखो अब ये घर में खा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, वाई इज द फूड सो ब्लैंड, फूड इतना वो क्यों है टेस्टलेस. आई कुडंट अफोर्ड सॉल्ट विद टैक्स ऑन इट. फॉर इंडियंस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सॉल्ट पर भी टैक्स, क्योंकि सॉल्ट हमारी जनरल नीड है जो हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है. थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन जॉइन द क्विट इंडियन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी 1942. वो थाउजेंड्स ऑफ मैन और वुमेन ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं इसको, लॉन्च किया था जो महात्मा गांधी 1942 में बनाया था. टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, और वो किस लिए था कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस आज़ादी मिल के लिए. फाइनली इंडिया गेन इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947. फाइनली इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस प्राप्त कर ली. हाउएवर सेपरेट नेशन पाकिस्तान वाज आल्सो फॉर्म. और किस तरह से एक अलग नेशन भी फॉर्म हुआ, पाकिस्तान. देखो टाइमलाइन क्या है, ये है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर 1919 से 1947. जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द रॉलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर टू एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. The feeling of unity among Indians gradually gave rise to nationalism. Okay, the spread of the nationalist idea enabled Indians to understand the exploitative nature of British rules. In 1914 में क्या हुआ, the first war broke out हुई. Indian soldiers were sent to the other parts of the world. और इंडियन सोल्जर को वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में भेज दिया गया. किस लिए, टू फाइट द वॉर ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, के बिहाफ पर उन्हें फाइट करने के लिए भेजा. इंडियन ऑल्सो हैड टू पे हैवी टैक्स टू मीट द कॉस्ट ऑफ द वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश. और इंडियंस क्या बहुत ज़्यादा टैक्स भी पे कर रहे थे, किस लिए, जो ब्रिटिश के कॉस्ट ऑफ द वॉर फॉट बाय ब्रिटिश, जो ब्रिटिश ने लड़ाई वो करी थी. ग्रेजुअली द डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल grew and more Indians joined the movement to demand independence for India. इसी डिससेटिस्फैक्शन के अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रू हुआ और बहुत सारे इंडियंस ने ये मूवमेंट को ज्वाइन किया. किस लिए, डिमांड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले इसलिए. महात्मा गांधी बिकम्स अ लीडर, और उसके लीडर कौन थे, महात्मा गांधी. Mahatma Gandhi was born 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. ये कब से कब तक थे, 1893 to 1950. अब उन्होंने क्या काम किया था, ही वर्कड एट अ लॉ फर्म इन दरबान, साउथ अफ्रीका में. ही वॉज शॉक्ड टू सी, वो बहुत हैरान हुए हैं, पुअर ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू इंडियंस बाय द ब्रिटिश रूलर्स, कि ब्रिटिश रूलर्स जो है इंडियन के साथ बहुत बुरा ट्रीट करते हैं. एंड फॉट देयर राइट्स इन साउथ अफ्रीका, और उन्होंने फिर इंडियंस के राइट के लिए साउथ अफ्रीका से ही लड़ाई शुरू कर दी. महात्मा गांधी प्रपोज सत्याग्रह, उन्होंने सत्याग्रह चलाया. अ मेथड ऑफ प्रोटेस्ट
बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उसका मेथड था कि सच्चाई और अहिंसा, मतलब कोई वायलेंस नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति से। ही बिलीव दैट अ सत्याग्रही शुड ऑलवेज बी ट्रुथफुल एंड पीसफुल। वो कहते थे कि एक सत्याग्रही को हमेशा सच्चा और शांत होना चाहिए। एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, और किसी भी नाइंसाफी को एक्सेप्ट नहीं करना, व्हाट वाज अनजस्ट और अनफेयर, मना करने की कोई भी गलत चीज़ के लिए। आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1950, तो 1915, Mahatma Gandhi spent a year traveling all over India to understand the problems of the common people. अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी एक साल तक पूरे इंडिया में घूमते रहे, और वो समझने के लिए कि हाँ, इंडियंस की स्पेशल क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसको समझने के लिए। और एंड जॉइन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट इन 1990, और फिर उन्होंने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन किया 1919 में। इन द सेम ईयर द ब्रिटिश पास्ड अ लॉ नोन एज द रॉलेट एक्ट। अब उसी साल में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने एक लॉ पास कर दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एनी इंडियन कुड बी पुट इनटू द जेल, मतलब किसी भी इंडियन को जेल में डाला जा सकता है विदाउट अ ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब बिना किसी पेपर के, बिना किसी लॉ के, कोई भी उनका कोई कसूर हो या ना हो, उन्हें जेल में डाल दिया जा सकता था। इंडियंस लेड बाय महात्मा गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एक्ट, और महात्मा गांधी ने इंडियन के साथ इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉलेट कमेटी के थ्रू ये पास किया गया था। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमेटी कौन थे? ब्रिटिश जज सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट एक्ट के जो वो थे, कौन थे प्रेसिडेंट? सर सिडनी रॉलेट। This is the picture of Sir Sidney Rowlett. Okay. The protests include demonstration, hurtles, and boycott. One such peaceful protest against the Rowlett Act led to the Jallianwala Bagh. ठीक है, बाग मस्करे। Mahatma Gandhi was also asked the leaders to go to the village and include peasant action and work in the struggle for freedom. अब महात्मा गांधी ने कहा कि अपने लीडर्स को कि विलेज में जाओ, किसानों, आर्टिसन, सबको फ्रीडम के उसके लिए स्ट्रगल करने के लिए बोलो। ही अर्ज पीपल, उन्होंने पीपल से ये भी कहा कि खादी एंड हैंड वोवन क्लोथ्स को यूज़ करो, विच बिकेम अ सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, जो एक इंडिया फ्रीडम मूवमेंट का सिंबल बनेगा। विद द सपोर्ट ऑफ द कॉमन पीपल द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बिकेम विंड स्प्रेड। और क्या हुआ? कॉमन पीपल की हेल्प से क्या हुआ? जो ये फ्रीडम के लिए स्ट्रगल थी, वो क्या हुई? बहुत ज़्यादा फैल गई अच्छे से। अब ये है सारे एक्ट्स हैं, इनको थोड़े थोड़े पोर्शन में हमें दिया गया है, तो हम इसे रीड आउट करेंगे। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। रॉलेट एक्ट गेव द पावर टू द ब्रिटिश टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट। ठीक है, द कोर्ट वॉज नॉट अलाउड टू डिसाइड वेदर द अरेस्ट वॉज राइट है और रॉन्ग, और कोर्ट ये भी डिसाइड नहीं करेगा कि जो अरेस्ट किया गया है वो रॉन्ग है, राइट है, कुछ भी। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। विद द पैसेज ऑफ दिस एक्ट द ब्रिटिश अरेस्ट मैनी लीडर्स ऑल ओवर द इंडिया। अब ब्रिटिश ने बहुत सारे पूरी इंडिया के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। इट आल्सो कंट्रोल द इंडियन प्रेस, उन्होंने इंडियन प्रेस पे भी कंट्रोल कर रखा था, विच जो क्या करती थी, आइडियाज़ और फ्रीडम के जो आइडियाज़ और गेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, जो अपने आइडियाज़, जो भी बातें होती थी वो अपने प्रेस के थ्रू स्प्रेड करती थी, उस पर भी कंट्रोल कर लिया। एज अ रिजल्ट महात्मा गांधी कॉल फॉर अ सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह चलाया। 13 अप्रैल 1990 जलियांवाला बाग मैसेकर एट अमृतसर। जनरल डायर द ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर कौन थे? जनरल डायर ऑफ अमृतसर had banned all public meeting and procession in अमृतसर, उन्होंने सब पे बैन लगा दिया। Large numbers of men and women and children had assembled peacefully without weapons at Jallianwala Bagh in Amritsar to demonstrate their unhappiness with the arrest of two local leaders protesting the Rowlatt Act.
अब वहाँ पर सबको इकट्ठा किया गया और वो भी बिना वेपन किसी भी चीज़ के, वहाँ पर सब इकट्ठे हो गए। तो टू लोकल लीडर्स को प्रोटेस्ट द रोल अटैक को प्रोटेस्ट करने के लिए भी कहा। जनरल डायर ओपन फायर ऑन द अनआर्म्ड पीपल, और जनरल डायर ने फायर करने के लिए बोल दिया, और इन नॉर्मल लोकल पीपल्स के ऊपर। आफ्टर क्लोजिंग ओनली द एग्जिट ऑफ द बाग, और जलियांवाला बाग के गेट को भी बंद कर दिया। 1000 इंक्लूडिंग चिल्ड्रन पीपल किल्ड एंड वाउंडेड। रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उसको प्रोटेस्ट के उसमें उसे गिव अप कर दिया। अब 1920 to 22 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी अब अर्ज पीपल नो अब महात्मा गांधी ने लोगों के क्या कहा? नॉट टू पे टैक्सेस, टू टेक अप स्पिनिंग एंड वीविंग एंड टू बायकॉट ऑल फॉरेन गुड्स। सभी फॉरेन गुड्स और सबको बायकॉट कर दो। एंड बायकॉट लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेचर एंड नॉट सेंड चिल्ड्रन टू ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस। मत भेजो उनको स्कूल एंड कॉलेजेस में, सब चीज़ों का बायकॉट कर दो। गवर्नर जनरल टुक हार्श मेजर टू स्टॉप द मूवमेंट्स। और जनरल जो था गवर्नर जनरल, उन्होंने बहुत हार्श मूवमेंट वो लिए इन मूवमेंट्स को स्टॉप करने के लिए, और 1000 पीपल्स को अरेस्ट कर दिया। ऑन 5 February 1922 some people set ablaze a police chowki at चोरी चूरा in उत्तर प्रदेश, in which 22 policemen died। 5 फरवरी को क्या हुआ? कुछ पीपल जो थे पुलिस चौकी में, उन्हें पकड़ कर डाल दिया गया, जिसमें 22 पुलिसमैन डाइड भी हो गए। महात्मा गांधी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वायलेंट एक्ट। महात्मा गांधी ने इस वायलेंट एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नाम दिया। महाराज महात्मा गांधी एंड 1000 पीपल वर अरेस्टेड, और ये सब अरेस्ट हो गए। 1922 onwards spread of armed revolution by Indians. Many freedom fighters such as Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Jatin Das, Rajguru, B.K. Dutt inspired people to fight against the British. Unlike Mahatma Gandhi, they did not believe in peaceful or non-violent methods and took up arms to fight against the British rules. They were put to death by the British for defying the laws and taking up arms against them. अब ये फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया, और वो क्या थे? महात्मा गांधी की तरह वो बिलीव नहीं करते थे शांति अहिंसा में, और उन्होंने अपनी लड़ाई के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए, और देवर पुट्टो, और वो डेथ हो गए। ठीक है। 1930 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। At the Lahore session of the Congress in 1929, achieving complete independence or Purn Swaraj from British rule was adopted as a goal. Through the Salt Satyagraha, Mahatma Gandhi broke the Salt Law on 6th April 1930 and began the civil disobedience movement. Mahatma Gandhi marched for Sabarmati Ashram in Gujarat to Dandi Coast with 78 followers. महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में डांडी मार्च किया, डांडी कोस्ट विद एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ, 78 फॉलोअर्स के साथ, और सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया, विच ओनली अलाउड द ब्रिटिश टू मेक अ सॉल्ट इन दोज डेज। Thousands of men and women all over the country participated by making salt. The government arrested many people, including Mahatma Gandhi. Of 1939 to 1945. With the outbreak of World War in 1939, Indian people and resources were used again in British war against Germany, Italy and Japan. अब 1939 के आउटब्रेक के बाद क्या हुआ? इंडियन पीपल रिसोर्सेज दोबारा यूज़ किए गए दोबारा से। ब्रिटिश वार किसके अगेंस्ट थी? जर्मनी, इटली और जापान। इंडियन लीडर डिमांड द ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग द वॉर एंड द ग्रांट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। अब उन्हें पूरी वो मिली जाए कि वॉर के बाद पूरी इंडिपेंडेंस मिली जाए। एट द एंड ऑफ द वॉर ब्रिटिश डिड नॉट ग्रांट फ्रीडम, उन्होंने फिर भी उन्हें दोबारा फ्रीडम नहीं दी। सुभाष चंद्र ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज के नाम से ऑर्गेनाइज करी, टू फाइट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ही एस्केप टू रशिया, देन टू जर्मनी एंड फाइनली टू जापान।
ठीक है. Although the Indian National Army waged war on British India, he could never return to India. Quit India Movement 1942. Mahatma Gandhi started the Quit India Movement on 8 August 1942 to achieve complete independence for India. A large number of leaders and common people were arrested by the British and imprisoned. Arrested किए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया. Indian Independence Act. The British realized that they could no longer rule over India. अब उन्हें realize हो गया 47 में कि वो अब और इंडिया पर रूल नहीं कर सकते. The Indian Independence Act was passed in 1947 में पास हुआ. British India became free, but two nations, India and Pakistan, were created by this act. और इस एक्ट के बाद टू नेशंस में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया. ठीक है. महात्मा गांधी's idea of non-violence सत्याग्रह greatly influenced Martin Luther King Jr., a prominent leader in America. Civil rights movement. Mahatma Gandhi philosophy also inspired Nelson Mandela, who played a pivotal role in the fight against racial discrimination in South Africa. Okay, and this is the back exercise. Okay, thank you.